नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। थोड़ा वक्त है। अगले महीने नवंबर के महीने में बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। रामगढ़, तरारी, इमामगंज और वेलागंज, इन 4 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। और जाहिर है क्यों उपचुनाव होने हैं, क्योंकि इन सीटों के विधायक सांसद बन गए हैं। लेकिन उपचुनाव से पहले भगदड़ की खबर आने लगी है। उपचुनाव से पहले भगदड़ का सिलसिला शुरू हो गया है और झटका लगा है उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई पदाधिकारियों ने आज पार्टी छोड़ दी है और उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगा है कि बेलागंज उपचुनाव को लेकर वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई विकेट आज गिर गए हैं। बेलागंज उपचुनाव से पहले, बिहार उपचुनाव से पहले पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अजय कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अतरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और आरएलएम के प्रदेश महासचिव परमानंद कुशवाहा ने भी पार्टी के कई सदस्यों के साथ इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में अनुशासन की कमी है, पार्टी में अनुशासनहीनता है, इसका आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी की अनुशासनहीनता को देखकर भी चुप हैं, यह भी आरोप लगाया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा बेलागंज उपचुनाव में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है, यह बात भी कही गई। और बेलागंज उपचुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जाने की तैयारी ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं को धोखा दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और जेडीयू और जन सुराज से बातचीत चल रही है, यानी पार्टी छोड़ने वाले नेता जेडीयू और जन सुराज में जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि समर्थकों से विमर्श करने के बाद आगे की राजनीति का फैसला होगा। पार्टी के कई सदस्यों के साथ इस्तीफा दिया है पूर्व प्रत्याशी आरएलएम के प्रदेश महासचिव परमानंद कुशवाहा और प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अजय कुशवाहा ने। तो पार्टी के 2 नेताओं ने और दावा यह भी है कि और भी कई सदस्यों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के अलावा। और आगे अपने समर्थकों से बात कर परमानंद कुशवाहा और अजय कुशवाहा आगे का कोई फैसला लेंगे। तो ये बड़ा झटका है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। एक तरफ वो सदस्यता अभियान चला रहे हैं, बिहार के जिलों की यात्रा कर रहे हैं। एक चरण की यात्रा समाप्त हो चुकी है, दूसरे चरण की यात्रा उनकी शुरू होने वाली है। बिहार में उपचुनाव है, अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है और उससे पहले उनकी पार्टी में भगदड़ मच रही है। उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं और ये पहली भगदड़ नहीं है, इससे पहले भी कई लोग प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल हो चुके हैं। प्रशांत किशोर सेंधमारी कर चुके हैं और यहां तक कि सहयोगी जेडीयू भी सेंधमारी कर चुकी है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। और छोटी सेंधमारी नहीं कर चुकी है, बड़ी सेंधमारी जेडीयू ने की थी लोकसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे रमेश कुशवाहा को जेडीयू अपनी पार्टी में ले आई और बाद में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी को सिवान से उम्मीदवार बनाया। वो चुनाव जीतकर सांसद बन गई हैं अब जेडीयू की। तो सेंधमारियां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में होती रही है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट होती रही है, कलह मचती रही है और आज फिर भगदड़ मची है। आज फिर कई लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को छोड़ा है। तो जाहिर है स्थिति अच्छी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के जो सियासी हालात हैं, उनकी पार्टी के जो सियासी हालात वो पहले से मुश्किल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के सामने आगे कई चुनौतियां हैं और उपेंद्र कुशवाहा के सामने लोकसभा चुनाव में भी कई चुनौतियां रही हैं। काराकाट में खेल क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, अपनों के खेल से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा परेशान रहे हैं। अभी विधानसभा के उपचुनाव हैं, सीटों की समस्या है, कितनी सीटें मिलेगी सीटों की हिस्सेदारी में। डर इस बात का है कि भीतरघात का खेल फिर हो जाएगा क्या एनडीए में और उसका खामियाजा उपेंद्र कुशवाहा को उठाना पड़ेगा। या खुलकर कहें तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ फिर क्या एनडीए के लोग ही खेल कर देंगे विधानसभा चुनाव में, इस बात का भी खतरा है। यह भी सवाल है। तो कई सवाल हैं। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में परमानंद कुशवाहा और
अजय कुशवाहा ने क्या कहा है, जरा सुनिए। और पार्टी के प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी पटना। मैं विगत कुछ दिनों से जदयू में था और जब उपेंद्र कुशवाहा जी 2023 में 20 फरवरी को जदयू से एक नया पार्टी बना तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है अभिभावक के तौर पर उनको मानते हैं, लेकिन करीब 2 सालों से हम पार्टी में हैं और आज हमें दुर्भाग्यवश पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है। हम रहने वाले हैं अरवल जिला के कोटा विधानसभा और हमारा पटना में ही कोचिंग सेंटर है स्पेक्ट्रम क्लासेस। तो हमारा ये शुरू से ही व्यू था कि जब भी हम लोग बैठते थे तो बेबाक बोलते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए चाहे वो छोटी हो या बड़ी और एक संस्था को हम चला रहे हैं तो डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है और उस मामले में हमेशा पार्टी फेल रही है। और जिसका कारण आप ये विगत जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें देखने को मिला है। हम लोगों को काफ़ी अफसोस हुआ कि हमारे पार्टी सुप्रीमो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी तीसरे पोजीशन। ये सब कारण होता है। हम लोगों ने समीक्षा बैठक की भी बात की, समीक्षा बैठक हुआ लेकिन उसमें कोई ऐसा निर्णायक फैसला नहीं हुआ और जिन्होंने मतलब डिसिप्लिन तोड़ा या अनुशासनहीनता प्रकट की उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि पार्टी में हमारा भविष्य बहुत दूर तक नहीं है और हम एक टीचर शिक्षक होने के नाते हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग अपने समर्थकों के कुर्धा विधानसभा के समर्थकों से बातचीत करके और तय किया है कि अभी हम पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं और हमने भेज भी दिया है। और आगे की रणनीति जदयू में मैं पहले भी था, लोगों से बातचीत भी होती है हमारी। लोगों का कहना है पुराना घर है, लेकिन अभी हम लोगों ने डिसीजन नहीं लिया है और पार्टी से समर्थक जो हमारे हैं उनसे विचार विमर्श करके आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष सह क्षेत्रीय प्रभारी जिला जहानाबाद, अरवल, नालंदा, कैमूर और पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एनडीए गठबंधन से सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी का निर्वाचन अभिकर्ता भी हम थे। 2020 विधानसभा चुनाव में अत्रि विधानसभा से हम चुनाव लड़े। मेरा घर जो है गया जिले बेलागंज विधानसभा अंतर्गत कुजापी ग्राम में है। हमारी पत्नी बेलागंज विधानसभा अंतर्गत ही नगर प्रखंड से जिला पार्षद रह चुकी है। मैं भी 3 टर्म निर्विरोध कुजापी का पैक्स अध्यक्ष भी रहे। हम विगत कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में थे। मेरा राजनीतिक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। जिला का महामंत्री भी रहे। बेलागंज विधानसभा अंतर्गत चंदौती प्रखंड है, उसका हम प्रखंड अध्यक्ष 2 टर्म रहे। फिर जो है प्रदेश उद्योग मंच का भी हम मंगल पांडे जी जब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश उद्योग मंच का हम प्रदेश का महासचिव। 2020 में हम माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन आज पार्टी से इस पदों से त्यागपत्र देने का हम निर्णय लिए हैं। इसका मुख्य वजह जो होने वाला बेलागंज विधानसभा उपचुनाव जो है उसमें पार्टी का स्पष्ट रुख कुछ उनका नहीं है और हमारे समर्थकों में हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि आप चुनाव लड़ें। इसलिए हम आज आप सभी बंधुओं के समक्ष माननीय नेता को भी अपना त्यागपत्र भेज दिए हैं और सभी पदों से हम आगे हम अपने समर्थकों से विचार विमर्श के उपरांत हम आगे
जो हमारे समर्थकों का विचार होगा हम आगे निर्णय लेंगे। और अगर आपने अनुशासन